अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बाबा से बुलंद। रौनक महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्तादुल उलमा शेखुल कुरान वल हदीस यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल मालिक साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम सब लोग अल्लाह के एक मकबूल और नेक बंदे की बारगाह में हाजिर हैं और हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हम सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। हुजूर की उम्मत के जो औलिया हैं उनके मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं। अकीदा और नज़रिया ये होता है कि वो हमें देख भी रहे होते हैं और पहचान भी रहे होते हैं। कुरान मजीद की तिलावत करदा आयत मुबारका में मेरे रब ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, कि वो ज़ात कि जिसने उम्मिय्यीन में अपने अज़मत वाले रसूल को मबूस फरमाया, जिनकी शान ये है यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें उन पर पढ़ रहे हैं, व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया कर रहे हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम दे रहे हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, अगरचे वो खुली गुमराही में थे। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। पहले हिस्से में तो ये था कि कुरान की तालीम अल्लाह का नबी दे रहा है, किताब व हिकमत की तालीम दे रहा है। उसका मुखातब तो हुजूर के सहाबा थे जो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और वो दूसरे जो उनके साथ लाहिक नहीं हुए उनको भी किताब व हिकमत की तालीम मिल रही है तो मुस्तफ़ा दे रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं? यहाँ पे अल्लामा आलूसी आए, फरमाया हुमुल्लज़ीन जाऊ बादस सहाबते इला यौमिद्दीन, के सहाबा के बाद क़यामत तक आने वाले लोग इल्म हासिल करते हैं, फैज़ हासिल करते हैं तो मुस्तफ़ा से हासिल करते हैं। कुछ बिलवास्ता इल्म तो सारी कायनात हासिल कर रही है, लेकिन आज भी हुजूर की उम्मत में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो मुस्तफ़ा से बिला वास्ता इल्म हासिल करते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? अल्लामा इब्ने हजर मक्की फतावा हदीसिया में बयान करते हैं कि सरकार एक महफिल लगी हुई थी, एक आलिम बाज कर रहे थे, महफिल बपा थी। दौराने खिताब उस आलिम ने एक हदीस पढ़ी। उसी महफिल में अल्लाह का एक वली बैठा था, खड़ा हो गया और कहा, हाज़ल हदीस बातिलुन,
ये हदीस बातिल है, मुस्तफ़ा का फरमान नहीं है। उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये इमामुल अंबिया का फरमान नहीं? उन्होंने कहा देख तो सही, हाज़न नबिय्यु वाक़िफ़ुन अला रासिका यक़ूलु इन्नी लम अकुल हाज़ल हदीस। तेरे सर के साथ इमामुल अंबिया खड़े हैं और हुजूर फरमा रहे हैं कि ये मेरा फरमान है। तो आज भी इल्म मिल रहा है तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिल रहा है, बल्कि आज भी सरकार की महफिलें सजती हैं। हुजूर की उम्मत के जो गुलाम होते हैं वो इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिरी देते हैं, सरकार से फैज़ हासिल करते हैं। वो किस तरह अल्लाह अकबर, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी का ज़माना है, आपके बड़े प्यारे मुरीद हैं हजरत अमीर खिसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक दिन अमीर खिसरो से हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया कि अमीर खिसरो, तुम हजरत बू अली शाह कलंदर की बारगाह में हाजिरी दिया करो, उनकी महफिल में जाया करो। और हजरत अमीर खिसरो, ज़िम्नन में अर्ज करता चलूँ, एक दिन हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी की बारगाह में हाजिर हुए। इनके हाथ में हजरत शेख सादी की किताब गुलिस्तान थी जो हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती है। अमीर खिसरो ने अर्ज किया कि हुजूर आप मेरे लिए दुआ करें, मैं गुलिस्तान की तर्ज पर एक किताब लिखना चाहता हूँ, एक दीवान लिखना चाहता हूँ। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने इजाज़त दे दी, फरमाया अमीर खिसरो जाओ लिख कर लाओ। हजरत अमीर खिसरो गए, अपना दीवान लिखना शुरू कर दिया। जब दीवान मुकम्मल हुआ, किताब लेकर हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन की बारगाह में आए। आप बैठे थे, किताब पेश की। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने वर्गर्दानी की, सरसरी तौर पे देखा और कहा अमीर खिसरो, तुमने किताब तो बड़ी अच्छी लिखी है, लेकिन सादी की गुलिस्तान की क्या बात है? सादी की गुलिस्तान की क्या बात है? अमीर खिसरो का दिल टूट गया कि मैंने इतनी मेहनत की थी और मेरे पीर ने मेरी किताब को पढ़ा ही नहीं, सरसरी तौर पे देखा और इतना कह दिया कि सादी की गुलिस्तान की क्या बात है। रात हुई, हजरत अमीर खिसरो ख्वाब देखते हैं कि इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है। हुजूर के सामने हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी बैठे हैं और सरकार के पीछे जनाब शेख सादी खड़े हुए हैं। हुजूर किसी किताब को देख रहे हैं। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने अर्ज किया, हुजूर ये कौन सी किताब है कि जिस पर इतनी करम नवाजी की जा रही है? मेरे नबी ने फरमाया मैं सादी की गुलिस्तान को देख रहा हूँ। तो सरकार के सामने कायनात के हालात हैं। हजरत अमीर खिसरो बू अली शाह कलंदर की बारगाह में जाने लगे। एक दिन बू अली शाह कलंदर ने कहा, अमीर खिसरो, हर रात सरकार की महफिल लगती है, हुजूर का दरबार सजता है, मैं तो हाजिर होता हूँ, लेकिन तेरे पीर ख्वाजा निज़ाम को तो मैंने आज तक नहीं, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन को मैंने आज तक नहीं देखा। अमीर खिसरो परेशान हो गए, दिल टूट गया। वापस आए, हजरत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में हाजिरी तो देते रहे। एक दिन हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने सवाल कर लिया, पूछ लिया कि अमीर खिसरो, मैं आजकल तुझे परेशान देखता हूँ, गमगीन देखता हूँ, बात क्या है, वजह क्या है? कहने लगे, हुजूर मैं परेशान न हूँ तो कौन परेशान हो? मैं बू अली शाह कलंदर की बारगाह में आपके हुक्म पे हाजिरी देता हूँ। उन्होंने मुझे ताना दिया है कि अमीर खिसरो, मैं तो हर रात हुजूर की बारगाह में हाजिरी देता हूँ, लेकिन तेरे पीर ख्वाजा निज़ाम को तो मैंने आज तक नहीं देखा। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया, अमीर खिसरो कोई बात नहीं, आज जब जाना बू अली शाह कलंदर की बारगाह में और उन्हें कहना कि हुजूर सरकार के दरबार तक आप मुझे पहुंचा दें, मैं अपने पीर को वहां खुद तलाश कर दूं। हुजूर की बारगाह में मेरी रसाई आप करवा दें।
अपने पीर को मैं खुद ढूंढ लूंगा। जब गए अर्ज किया, हजरत अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया अमीर खिसरो आंखें बंद करो। इन्होंने आंखें बंद की। अमीर खिसरो के सीने पर हजरत अबू अली शाह कलंदर ने हाथ रखा। क्या देखते हैं कि एक बड़ा हाल है, वलियों का भरा हुआ है। इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, जिस भी हजरत अबू अली शाह कलंदर भी मौजूद हैं, लेकिन ख्वाजा निजामुद्दीन नजर न आए। हुजूर ने देखा, फरमाया अमीर खुसरो तुम दूसरी मंजिल पे चले जाओ। हजरत अमीर खिसरो दूसरी मंजिल पे पहुंचे। वलियों की जमात वहां पर भी मौजूद है। तादाद उनकी कम हो गई है, तादाद घट गई है। इमामुल अंबिया वहां पर भी मौजूद है। हजरत ख्वाजा निजाम वहां पर भी नजर न आए। सरकार ने फरमाया अमीर खिसरो ऊपर चले जाओ। तीसरी महफिल में पहुंचे। वलियों की जमात वहां पर भी मौजूद, लेकिन तादाद उनकी कम हो गई। सरकार भी मौजूद हैं। अमीर खिसरो को ख्वाजा निजाम वहां पर भी नजर न आए। सरकार ने फरमाया अमीर खिसरो ऊपर जाओ। चौथी मंजिल पे पहुंचे, पांचवी पे पहुंचे। जब छठी पे पहुंचे तो हजरत इमामुल अंबिया हर मकाम पे मौजूद हैं, हर मंजिल पे मौजूद हैं। वलियों की जमातें तब्दील होती जा रही हैं, उनकी तादाद कम होती चली जा रही है। जब छठी मंजिल पे पहुंचे, कुल 4 या 5 बंदे हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। सरकार मौजूद। मेरे नबी ने फरमाया अमीर खिसरो तुम ऊपर चले जाओ। अब ऊपर आखिरी मंजिल थी। अमीर खिसरो के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर पहुंचे। सरकार के दाएं तरफ भी एक बुजुर्ग बैठे हैं, बाएं तरफ भी एक बुजुर्ग बैठे हैं। दोनों के चेहरों के नकाब है, दोनों चेहरे छुपा के बैठे हैं। दरमियान में इमामुल अंबिया हैं। अमीर खिसरो पहुंचे। सरकार मुस्करा पड़े। हुजूर ने फरमाया कभी लोग आजमाइशों में पड़ जाते हैं, इम्तिहानों में पड़ जाते हैं, चेहरों से नकाब हटाने पड़ते हैं। सरकार ने खुद दोनों हाथ बढ़ा के दोनों चेहरों से नकाब हटा दिए। इमामुल अंबिया के दाएं तरफ हजरत शेख अब्दुल कादिर गिलानी बैठे थे, बाएं तरफ हजरत ख्वाजा निजाम बैठे थे। अमीर खिसरो आगे बढ़े कि हजरत ख्वाजा निजाम के कदमों का बोसा ले लूं। बस कदमों के करीब पहुंचे थे कि अबू अली शाह कलंदर ने हाथ हटा लिया। हाथ हटा लिया। अपनी महफिल में मौजूद हैं। उसी महफिल में फिर अमीर खिसरो बोल उठे कि नमी दानम के मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। नमी दानम के मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। नमी बहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। और खुदा खुद मीरे महफिल बूद अंदर ला मकान खिसरो। खुदा खुद मीरे महफिल बूद अंदर ला मकान खिसरो। मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए के मन बूद। तो हमारा तो अकीदा ये है कि इमामुल अंबिया कायनात के जर्रे जर्रे को देख रहे हैं। और हुजूर का उम्मती जब कब्र में पहुंचता है, दुनिया के किसी गोशे पर है, एक वक्त में हजारों मुर्दे दफन होते हैं, इमामुल अंबिया का चेहरा हर एक को दिखाया जाता है। बल्कि अभी वो कारी साहब पढ़ रहे थे ना कि नजर आलम पाकीज़गी पड़े उन पर। इसकी हिकमत पे कभी गौर किया है? जब इंसान फौत हो जाए ना, मरने के बाद वो किसी हुक्म का मुकल्लफ नहीं रहता। जब तक वो जिंदा है शरीअह अहकाम उस पर लागू है। आंखें बंद हुई, किसी शरी हुक्म का मुकल्लफ नहीं है। लेकिन उस बंदे को गुस्ल दिया जाता है, बड़े एहतिमाम से दिया जाता है। और कफन भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं, चादरें भी नई होती हैं, आबे ज़मज़म से धुली हुई होती हैं। और गुस्ल देने में कई बंदे शरीक होते हैं। कोई पानी डाल रहा है, कोई करवट बदल रहा है, कोई साबुन लगा रहा है, कपड़े भी नए पहनाए, खुशबुएं भी लगाई गई, मरने वाले को दूल्हा बनाया गया। हालांकि जाना उसने मिट्टी के नीचे है, मनो मिट्टी के नीचे उसको आपने दबा देना है, उसे ये दूल्हा क्यों बनाया जा रहा है? और फिर जब जनाजे का जुलूस उठेगा, आगे आगे वही होगा, आगे आगे वही होगा। और दुनिया में भले आप उससे हाथ मिला के राजी न हो,
जुलूस की क़यादत उसी ने करनी है। और जब कब्र में पहुंचेगा तो पीर नसीर फरमाते उसे गुस्ल क्यों दिया गया, उसे नए कपड़े क्यों पहनाए गए, उसे खुशबुएं क्यों लगाई गई, उसे दूल्हा क्यों बनाया गया, जुलूस की क़यादत उससे क्यों करवाई गई। वजह यह है कि कब्र में पहुंचेगा तो नजर बालमे पाकीज़ा की पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़ा की पड़े उन पर, मुसाफिराने लाहत इसलिए है नहा के चले। और वो उनका फक्र के जिस पे सुलेमान को रश्क आए, वो उनका फक्र के जिस पे सुलेमान को रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के। बल्कि सरकार कब्र के हालात को बयान कर रहे थे ना, सवाल जवाब होने हैं, मेरा दीदार होना है। हजरत उमर ने सवाल कर दिया कि या रसूल अल्लाह मेरी कब्र में क्या होगा, मेरी कब्र में क्या होगा। अल्लाह अकबर। मालूम हुआ अमीर उमर का अकीदा ये था कि जो कुछ क़यामत तक होना है निगाह मुस्तफ़ा उसको देख रही है, जो कुछ मेरी कब्र में होना है मुस्तफ़ा देख रहे हैं। सरकार ने भी ये नहीं फरमाया अमीर उमर तू जिंदा बैठा है, जब फौत होगा कब्र में पहुंचेगा तब सवालों जवाब होंगे, और तू मुझसे अब पूछ रहा है। नहीं, मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरी तो कब्र के रंग ही निराले होंगे, तेरी कब्र के अंदाज ही निराले होंगे। अर्ज करते हैं आका वो कैसे। हुजूर ने फरमाया उमर जब तू कब्र में पहुंचेगा मुनकर नकीर आएंगे, अभी मुनकर नकीर सवाल नहीं करेंगे, तू कहेगा ऐ फरिश्तों अल्लाह रब्बी फमर रब्बुकुमा, मेरा रब तो अल्लाह है, बताओ तुम्हारा रब कौन है। सरकार ने फरमाया उमर तेरा सवाल इतना अचानक होगा कि एक मर्तबा फरिश्ते भी थर्रा जाएंगे, अभी तेरे सवाल पर वो सबल नहीं कर पाएंगे कि तू दूसरा सवाल कर देगा कि मुहम्मदुन नबी फमन नबी जो कुमा, मेरे नबी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, बताओ तुम्हारा नबी कौन है। हुजूर फरमाते उमर फरिश्तों की हैरत बढ़ेगी, तू तीसरा सवाल कर देगा कि अल इस्लाम दीनी फमा दीनो कुमा, मेरा दीन तो इस्लाम है, बताओ तुम्हारा दीन क्या है। हुजूर ने फरमाया उमर तेरे सवाल इतने अचानक होंगे ना कि एक मर्तबा फरिश्ते भी थर्रा जाएंगे और वो कहेंगे या उमर ला नदरी उरसिलता इलैना अम उरसिलना इलैका, ऐ उमर अब हमसे ये फैसला नहीं हो रहा कि तुझे हमारी तरफ भेजा गया है या हमें तेरी तरफ भेजा गया है। तो महबूब कब्र में आका करम नवाजी फरमाएंगे और वो हर गुलाम दीदार करेगा। इसीलिए तो आला हजरत ने वसीयत की थी ना कि मेरी कब्र इतनी गहरी बनाना कि कब्र में खड़ा हो सकूं। पूछा गया हुजूर कब्रें शरीयत के मुताबिक बनती हैं, आपकी कब्र इतनी गहरी क्यों बनानी है। आपने फरमाया जब पर्दे हटेंगे सामने आमना के लाल का चेहरा होगा तो अहमद रजा खड़े होकर अपने आका का इस्तकबाल करें। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, और फरिश्ते मुझसे पूछें तो मैं यूं उनसे कहूं ऐ फरिश्तों क्यों मैं पाए नाज से इनके उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। कब्र में सवाल तीन होने हैं ना, लेकिन बाज़ रिवायात में यह है कि सवाल सिर्फ एक ही होना है, तीन नहीं होने। आखिरी सवाल होना है कि मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। अच्छा जिन रिवायतों में यह पहले दो सवाल भी होने हैं ना, वहां पर यह है कि मर रब्बुक, तेरा रब कौन है, सादा अंदाज है। मा दीनुक, तेरा दीन क्या है। लेकिन तीसरे सवाल पे फरिश्तों का अंदाज बदल जाता है, तेवर बदल जाते हैं और पूछते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता इस हस्ती के बारे में दुनिया में तू क्या कहा करता था, इनके बारे में दुनिया में तू क्या कहा करता था। मेरा वजदान कहता है कि जब सरकार पर्दे हटे होंगे, आला हजरत बरेलवी कब्र में पहुंचे होंगे, हिजाबात हटे होंगे, सामने हुजूर
का चेहरा होगा तो आपने जुबान हाल से कहा होगा, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से कोई, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गए। और यही सवाल जब गौसे ज़मां ताजदार गोरड़ा पीर मेहर अली शाह से हुआ होगा, पर्दे हटे होंगे, सामने हुजूर का चेहरा होगा, फरिश्तों ने पूछा होगा तो जुबान से हाल से कहा होगा, इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू मैं जाना था, जानान के जाने जहाना, इस सूरत नू मैं जाना था, जानान के जाने जहाना था, सच आखत रब्दी में शान आखा, जिस शान तू शाना सब, मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमद दिलाक नुरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखबूर अखीन मत भरी। और यही सवाल जब सय्यदी मुर्शिदी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन शालवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ होगा तो आपने जुबान हाल से कहा होगा, आ जुमला रसूल हादिए बरहक के गुज़श्तन, आ जुमला रसूल हादिए बरहक के गुज़श्तन, बर फजले तो ऐ खत्म रसूल दादा गवाह, और दल खल्क दर खुल्क तू ही नैयर आज़म, दर खल्क दर खुल्क तू ही नैयर आज़म, ला तुदरिक औसाफ कलम तुदरक माही। और मैं कहता हूँ कि जब यही सवाल सय्यदी वालिदी शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम शालवी रहमतुल्लाह अलैह से हुआ होगा तो उन्होंने जुबान हाल से कहा होगा कि बहुत सादा सथा अपना उसूले दोस्ती कौसर, बहुत सादा सथा अपना उसूले दोस्ती कौसर, जो इनसे बेताल्लुक है हमारा हो नहीं सकता, जो इनसे बेताल्लुक है हमारा हो नहीं सकता। तो इस हवाले से आज का पैगाम भी यही है कि शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, दुश्मने अहमद की शिद्दत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, गैज़ से जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंतहाई खूबसूरत बयान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे हुज़ूर क़िबला उस्ताज़ुल उलमा प्रोफेसर साहिबजादा मोहम्मद सईद स्यालवी साहिब। अब हम